सभी साथियों को जय भीम जय भारत। मैं अरुण कुमार, आप देख रहे हैं अम्बेडकर प्राइम चैनल। साथियों, सोशल मीडिया पर एक वीडियो वायरल हो रहा है जिसमें पुलिस वाले मजबूरी बस कांवड़ यात्रा में आए उन कांवड़ियों पर डंडे बरसा रहे हैं, उनकी पिटाई कर रहे हैं, उनकी अच्छी तरीके से सेवा कर रहे हैं। जो सेवा एक अव्यवस्था पैदा करने वाले व्यक्ति की करनी चाहिए, ठीक उसी तरीके की सेवा पुलिस वाले कर रहे हैं। तो जो आज जो स्थिति को बिगाड़ कर रख दिया हमारे देश की अशिक्षा के कारण, हमारे देश के पाखंडवादी ब्राह्मणों के कारण और हमारी उस छोटी सोच के कारण, जिस सोच ने आज ये जो पुलिस को मजबूर कर दिया कि कावड़ियों की पिटाई भी होनी चाहिए, क्योंकि ये कावड़िए अपनी सोच इस तरीके की रखते हैं, अपने आप को ऐसी जगह लाकर अव्यवस्थित बना देते हैं जहां प्रशासन भी मजबूर हो जाता है। और किस तरीके से प्रशासन को मजबूरी के कारण इनकी पिटाई करनी पड़ी, इनकी अच्छी तरीके से सेवा करनी पड़ी। तो जो सेवा की गई, शायद आप लोग देख रहे होंगे वीडियो में, आप लोग हमारे कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं कि सेवा इस तरीके की पुलिस को द्वारा करनी चाहिए थी या नहीं करनी चाहिए थी। पुलिस के द्वारा जो कावड़ियों की पिटाई की जा रही है, ये कावड़ियों के उत्पात के कारण है। कावड़िया जो कि किस तरीके से देखा गया तोड़ फोड़ कर रहे हैं और एक आतंकी माहौल उन्होंने पैदा कर दिया। उस माहौल के कारण जो उनकी पिटाई हो रही है, वो पिटाई जायज है या नाजायज, ये तो आप बताएंगे, क्योंकि आप लोग एक दर्शक हैं और आप लोग जो है देखते हैं किस तरीके से जो कावड़िया आतंक मचाते हैं और ये आतंक का परिणाम बनते हैं। पुलिस को किस तरीके से उन्होंने तंग किया हुआ है और जो प्रशासन है इसमें अपनी पूरी उसी तरीके की भूमिका निभाने के लिए मजबूर हो जाता है, जिस तरीके की भूमिका ये आतंकी कहें, ये कावड़िए कहें, ये नशेड़ी भंगेड़ी गंजेड़ी कहें, जो इन्होंने पैदा कर दी होती है। अगर ये नशे के कारण, गांजा भांग आदि के कारण इस तरीके की अगर स्थिति पैदा कर देते हैं, तो वो स्थिति कावड़ियों के कारण ही पैदा होती है। कितनी जो जनता है वो अपने कार्यालय नहीं पहुंच पाती समय पर, स्कूल बंद कर दिए जाते हैं और दुकानों में ताले पड़ जाते हैं, सब्जी की मंडियां बंद हो जाती हैं क्योंकि बड़े वाहनों का आवागमन बंद कर दिया जाता है, रूटों को परिवर्तित कर दिया जाता है, जो कि जो यात्री हैं उसमें परेशानी महसूस करते हैं। और जगह जगह हम लोग देखते हैं कि रोड को ब्लॉक कर दिया जाता है, रोड को बनवे कर दिया जाता है। अब जो रोड बनवे हो जाते हैं उसमें बीच बीच में जो कट होते हैं, वो कटों को बंद करने के कारण जो लोग हैं उन्हें परेशानियां महसूस करनी पड़ती है और लोगों को जो दिक्कत बनती है, वो दिक्कत का कारण आज की जो कावड़ व्यवस्था है। लेकिन सोचने की बात है, कावड़ व्यवस्था से आखिर होता क्या है? कावड़ व्यवस्था जो है एक भेड़ चाल की तरह है, लोगों को पता ही नहीं कावड़ क्या है, कावड़ का महत्व क्या है। क्योंकि जो कावड़ है अब तक एक जो कि हमारी कथा कहानियों के माध्यम के कारण आज इतनी बड़ी स्थिति बन गई और आज हमारे देश में जो ब्राह्मण है वो पूरी तरीके से अपना वर्चस्व बनाकर रखना चाहता है। उसके कारण जो देश के अंदर उसने अपना जो वर्चस्व बनाने के लिए जो दलित समाज है, SC ST OBC समाज है, गरीब समाज है, मजदूर वर्ग है, वो कम शिक्षित हैं, अशिक्षा के अभाव के कारण उन्हें ये पता ही नहीं होता कि वो जो कर रहे हैं वो ठीक है या गलत है। जैसा कि एक हमारे देश के अंदर जो ब्राह्मणी व्यवस्था में बना दिया गया, उनकी सोच जैसी बनाकर रख दी कि आप अगर कावड़ लेने जाएंगे, मन्नत मांगेंगे तो जो है आपके सारे कार्य ठीक हो जाएंगे। क्या इस तरीके से मन्नत मांगने से, इस तरीके से कावड़ लाने से अगर कुछ ठीक हो जाता तो आज हमारे देश के अंदर खुशहाली होती, हमारा देश संपन्न होता।
हमारे देश में गरीबी नहीं होती, हमारे देश में अशिक्षा नहीं होती, हमारे देश में बेरोजगारी नहीं होती, क्योंकि जो कावड़ लेकर आने वाले लोग, कावड़ लेकर आने के बाद उनके परिवारों में संपन्नता आ जानी चाहिए थी, वो रोजगार संपन्न हो जाते, उनके अंदर बीमारियां नहीं होती। तो इस तरीके की जो एक व्यवस्था पैदा कर दी ब्राह्मण के द्वारा कि कावड़ यात्रा करने से, कावड़ लेकर आने से, जल चढ़ाने से आपके सारे दुख दर्द दूर हो जाएंगे, आप जॉब में संपन्न हो जाएंगे, परिवार से संपन्न हो जाएंगे, आपकी बीमारियां खत्म हो जाएंगी। तो ये एक जो ब्राह्मण की सोच थी वो आपके ऊपर लाद दी गई। ब्राह्मण ने अपना जीवन यापन करने के लिए, अपनी जो पारिवारिक खर्चे पूरे करने के लिए तीज त्योहार लाकर खड़े कर दिए, और तीज त्योहारों के माध्यम से उसको धन मिलता है। मंदिर के अंदर लोग आते हैं, चढ़ावा चढ़ाते हैं, उस चढ़ावे से उसका परिवार चलता है, उसके बच्चे पढ़ते हैं और वो संपन्न हो जाते हैं, घर गृहस्थी उनकी अच्छी चलती है। लेकिन इसके विपरीत जो गरीब आदमी है, जो कम धन कमाता है, कम धन कमाने के बाद भी वो अच्छा जीवन नहीं जी पाता। लेकिन जो कमाता है वो भी कमाई ये ब्राह्मण परिवार, ब्राह्मण कहें, पंडित कहें, मंदिरों में बैठे हुए लुटेरे कहें, ये उससे लूट लेते हैं और लूटने के बाद अपने बैंक बैलेंस को बढ़ाते हैं और गरीब परिवार का जो कमाया हुआ धन है वो अपने बैंक खातों में जमा कर लेते हैं। तो ये जो आज जो अव्यवस्था बनी हुई है, ये देश की अशिक्षा के कारण है, हमारे देश की इस ब्राह्मणी व्यवस्था के कारण है, हमारे देश की ये ब्राह्मण की सोच के कारण है। क्या आज भी हम लोग नहीं समझ पा रहे हैं कि हमारे देश के अंदर सबसे अधिक पढ़े लिखे व्यक्ति बाबा साहब भीमराव अंबेडकर थे? उनकी सोच क्या थी? उन्होंने किस तरीके से अपने आप को शिक्षित बनाया? उन्होंने मूर्ति पूजन या मंदिरों से दूर रखा और पूरे विश्व में सबसे अधिक शिक्षित बन गए। अधिक शिक्षित बनने के बाद भी हमारे देश का जो उन्होंने नाम रोशन किया, हमारे देश के अंदर कानून व्यवस्था लागू की, हमारे देश के अंदर संविधान लागू किया, उसके बाद भी आज हम उनको महत्व नहीं देते हैं, क्योंकि ये जो ब्राह्मणी सोच है, ब्राह्मण व्यवस्था के लोग हैं, ये हमारे दिमाग को ब्रेन वॉश करके रखते हैं, हमारे दिमाग, हमारे ब्रेन को वॉश कर देते हैं और उसके अंदर वो पाखंडी कुरीतियों वाला एक कम सोच का, मंद बुद्धि का, या कहें अशिक्षा की, उसी ज्ञान को भर देते हैं, जिसके कारण हम लोग अच्छा और बुरा सोच ही नहीं पाते और हम लोग उस व्यवस्था की तरफ चले जाते हैं जो व्यवस्था हमें नहीं अपनानी चाहिए थी। तो आज अगर देश की ये स्थिति है तो आने वाले समय में सोचिए स्थिति इससे विशाल होगी, विकराल होगी और इससे ज्यादा स्थिति बिगड़ने के चांसेस होंगे। तो अभी हमें अपने आप को सोच के तरफ ले जाना है कि हम अगर शिक्षा की तरफ जाएंगे तो हम कहीं नौकरियों में जाएंगे, कहीं ऑफिसर बनेंगे, लेकिन अगर हम अशिक्षा की तरफ जाएंगे तो इसी तरीके की कावड़ यात्राएं या ब्राह्मणी सोच की तरफ निकल पड़ेंगे। आप लोगों की हमारी इस वीडियो पर क्या राय है? आप लोगों का क्या कमेंट है? हमारे कमेंट बॉक्स में अवश्य बताएं। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक शेयर करना ना भूलें। धन्यवाद। नमो बुद्धाय, जय भीम।